मुंबई में सोसाइटीज के पुनर्विकास की चर्चाओं के बीच ईवी होम्स ने वाशी सेक्टर 9 स्थित श्रद्धा सोसाइटी का पुनर्विकास प्रोजेक्ट पूरा कर एक शानदार उदाहरण पेश किया है। ये नवी मुंबई का आधुनिक सुविधाओं से युक्त पहला और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। अनेक चुनौतियों को पीछे छोड़ते हुए ईवी ने 3 वर्षों के अंदर इमारत खड़ी कर ओसी प्राप्त कर लिया है। इस प्रोजेक्ट को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट ओसी मिलना न केवल इसकी मजबूत संरचना और कानूनी मानकों की पुष्टि करता है, बल्कि सैकड़ों परिवारों के सपनों को साकार करने का प्रतीक भी है। आज के समय में जब पुरानी इमारतें सुरक्षा और सुविधाओं के मामले में पीछे छूट रही हैं, ऐसे में पुनर्विकास ही एक भरोसेमंद समाधान बनकर उभरा है। ईवी होम्स ने इस चुनौती को अवसर में बदलते हुए श्रद्धा सोसाइटी के निवासियों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त, सुरक्षित और बेहतर जीवन शैली प्रदान की है, वो भी बिना स्थायी विस्थापन के। इस विशाल प्रोजेक्ट में डेवलपर, सोसाइटी के सदस्यों और विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच बेहतरीन समन्वय देखने को मिला। ट्रांजिट व्यवस्था से लेकर अंतिम स्वीकृतियों तक हर चरण को ईवी होम्स ने अत्यंत कुशलता और पारदर्शिता के साथ पूरा किया। कंपनी के डायरेक्टर विकी थॉमस ने कहा कि रिकॉर्ड समय में इस प्रोजेक्ट का पूरा होना हमारी पहचान और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। श्रद्धा इसका जीता जागता उदाहरण है। हमने जो नागरिकों को आज के 4 साल पहले आश्वासन दिया था, वो पूरा करके दिखा दिया है। ईवी होम्स ने साबित कर दिया है कि अनुभव, ईमानदारी और सही योजना के साथ बड़े से बड़ा पुनर्विकास प्रोजेक्ट भी सफलतापूर्वक पूरा किया जा सकता है। ये प्रोजेक्ट नवी मुंबई के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और आने वाले समय में कई और सफल कहानियों की प्रेरणा बनेगा। नवी मुंबई में रीडेवलपमेंट को लेकर के कई वर्षों से चर्चा चल रही है। बहुत सारे लोग हैं, उनके मन में आशंकाएं रहती हैं कि वो अपनी जो सोसाइटी है वो रीडेवलपमेंट के लिए देंगे और उन्हें वापस कब मिलेगी, कहाँ से मिलेगी और उन्हें इसके लिए कितना समय बर्बाद करना पड़ेगा। ऐसे अनेक शंकाएं होती हैं। इस शंकाओं के बीच नवी मुंबई के वाशी में ईवी होम्स ने एक बड़े प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके नवी मुंबई के लोगों के लिए सामने रख दिया है। यहाँ पर ये जो रिहैब के लिए श्रद्धा सोसाइटी थी, उस बिल्डिंग को ओसी मिल गया है। हमारे साथ हैं ईवी होम्स के डायरेक्टर विकी थॉमस। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह से कितने दिनों में ये प्रोजेक्ट पूरा हुआ है और इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने में कितना समय लगा है और किस तरह की चुनौतियों का उन्हें सामना करना पड़ा है। सर, आपका स्वागत है आवाज़ टुडे में। हेलो। आप कितने दिनों से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे? ये जो प्रोजेक्ट है जो आप देख रहे हैं, ये हमारे पिताजी का एक विजन था। ये इसकी नींव तो काफ़ी सालों पहले रखी थी कि हमने यहाँ पे रीडेवलपमेंट करेंगे, लेकिन हमको जो UDCPR 2020 में दिसंबर 20 को सैंक्शन मिला, फिर हमने 2021 में हमने इसका अप्रूवल लिया, CC लिया। 22 में हमने दिसंबर के आसपास स्टार्ट किया इसको, एंड आज 26 में, मतलब 22 to 26, तो करीबन 3 साल का कंस्ट्रक्शन पीरियड है और 6 महीने का अप्रूवल पीरियड है। मतलब अप्रोक्सीमेटली 4 साल कट टू कट 4 साल कट टू कट में हमने ये प्रोजेक्ट को डिलीवर किया है और रिहैब को डिलीवर किया है हमने। ये पूरा इसमें 2 पार्ट थे। इसमें सेल का एक पार्ट था, रिहैब का पार्ट था। हमने मुहिम ऐसी रखी कि हम सबसे पहले सोसाइटी को हैंडओवर करेंगे, सोसाइटी का फ्लैट सोसाइटी को हैंडओवर करेंगे, फिर हमारा जो सेल बिल्डिंग का फ्लैट्स हैंडओवर होगा। हम उस तरीके से हमने पूरी कोशिश से और पूरी मेहनत और हमारी पूरी ईमानदारी से हमने ये काम ख़त्म किया टाइम पे। और आप देख सकते हैं कि इसका एक प्रतीक है ये आज जो खड़ा है, 27 स्टोरी का जो बिल्डिंग है, इतने ब्यूटीफुली हमने इसको बना के फिनिश किया है। और इसकी कुछ खासियतें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जब हमने 22 में स्टार्ट किया था तो बहुत सारी स्पेसिफिकेशंस और ये सब ना बच गए थे, एग्रीमेंट में डालना, इसमें डालना। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं सबसे टॉप नॉच, सबसे बहुत ही बढ़िया एमिनिटीज़ हमने ये रिहैब यूनिट्स को, रिहैब के बिल्डिंग्स को हमने प्रोवाइड किए हैं। और जैसे कि एक छोटी सी एग्जांपल है, उदाहरण है, आप जैसे देखेंगे यहाँ पे जो टेक्सचर है, पूरा का पूरा टेक्सचर फिनिश है, जो एक लाइफ लॉन्ग के लिए एक ऐसा फिनिश आ जाता है कि वॉल्स को इफेक्ट नहीं होती है। उसके अलावा जो उसके जो लोवर्स हम यूज़ कर रहे हैं ताकि ये पोडियम्स में पानी नहीं आवे, और इसे ऐसे छोटे छोटे चीज़ें, कोई भी चीज़ में हमने कोई कटौती नहीं की, कोई कमी नहीं की, और सबसे बेस्ट लिफ्ट्स दिए हैं, सबसे बेस्ट एमिनिटीज़ दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी अंदर भी आप जाएंगे तो कार पार्किंग की फैसिलिटी, पूरी कार पार्किंग की फैसिलिटीज़ हैं, जिसमें इवन हमने अवॉइड करने का ट्राई किया है कि मैकेनाइज्ड पार्किंग, लेकिन थोड़ा लिमिटेड स्टैक पार्किंग्स हमने दिया है
लेकिन उसके अलावा हमने नमस्कार नमस्कार हमारे खुशी खुशी हमारे टेनेंट्स है साथ में यहाँ पे। और ये जो लॉबी भी हमने जो डिज़ाइन की है, जैसे हमारा सेल बिल्डिंग का लॉबी है उसी तरीके से हमने लॉबीज़ को डिज़ाइन किया है। अगर आप देखेंगे कि हमने कोई चीज़ में कोई कमी नहीं रखी है और ये भी टाइम पे ख़त्म करके हमने हैंड ओवर किया लोगों को। और इतना ब्यूटीफुली हमें खुद को हम प्राउड लगता है कि ये नॉट ओनली ईवी होम्स के लिए, नॉट ओनली श्रद्धा सोसाइटी के लिए, ये नवी मुंबई के लिए एक डिफाइनिंग मोमेंट है कि इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट UTCPR में 2020 आने के बाद में हम ये डिलीवर कर पाए टाइम पे। और इसमें भी एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि अनेक दिक्कतें आई हैं। रीडेवलपमेंट इज़ नॉट एन ईजी गेम। रीडेवलपमेंट करते वक्त भी अनेक दिक्कतें आती है और वो दिक्कतों को हमने पूरा तरीके से उसको कवर करके और उसके अंदर में हमने बहुत सारे हमारे भी कोशिश रही थी कि हम उसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन करें कि आगे चल के जो अभी नवी मुंबई में जो रीडेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसमें किसी को कुछ दिक्कतें नहीं हो, इसके लिए काफ़ी रास्ता हमने उसको एक क्लियर करके रखा है। क्योंकि बहुत सारे इश्यूज़ थे, जैसे कि जो क्लैरिटी नहीं थी, जैसे कि ALP का इशू हो गया, CC का अप्रूवल्स का इशू हो गया, OC का अप्रूवल्स का इशू हो गया, इलेक्ट्रिसिटी वाटर कनेक्शन से लेके ड्रेनेज कनेक्शन से लेके सनरूफ का आपका सोलर का हो गया, एनवायरनमेंट क्लियरेंस का हो गया, सारी दिक्कतों को हमने क्लियर करके एक रास्ता क्लियर किया है कि आगे जो भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं हमारे या फिर किसी के भी, उनको वो दिक्कतें ना हो और तकलीफ़ें ना हो। और काफ़ी मेहनत लगी है इसमें हमारे पूरे टीम की, हमारे EV होम्स के पूरे टीम की मेहनत है इसमें। और मेन हमारे फादर का विज़न था कि यहाँ पे एक सर्विस टू द नेशन इन द फॉर्म ऑफ प्रोवाइडिंग हाउसेस, ये हम करें यहाँ पे, ये हम पूरा कर पाएँ। सर, जो पहले के लोगों के घर थे उनसे जो नए घरों किस तरह से डिफरेंस रहेंगे? नहीं, ऑब्वियसली पहला तो ये है कि अपना जो पुराना घर था उससे ये आधुनिक घर बना है। ये आधुनिक घर में काफ़ी आधुनिक तरीके से इसको बनाया गया है और इस आधुनिक तरीके से बनाए हुए घरों में काफ़ी सुविधाएं और सुख सुविधाएं और बेनिफिट्स दिए हुए हैं और इसमें जो मटेरियल्स यूज़ किए हैं उसकी सुविधाएं हैं। तो ये बहुत ही अपग्रेडेड वर्जन है। अभी हमने देखा कि काफ़ी लोग जब आके देखे तो हर एक इंसान का, हर एक यूनिट का हम हैंडओवर देते। तो हर एक हैंडओवर जब हम यूनिट का हैंडओवर करते हैं तो एक चेकिंग होता है, चेकलिस्ट होता है और वो चेकलिस्ट के बाद में लोग देखते हैं तो इतना खुश होते हैं वो कि इतना अच्छा बढ़िया एक प्रोडक्ट उनको मिला है। तो हम उसमें हमारी एक्सपर्टीज़ वो है, मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, सिविल इंजीनियर हूँ, मेरे घर में सब सिविल इंजीनियर। तो हम लोग की एक एक्सपर्टीज़ हम उसमें लगा के अच्छे क्वालिटी के आइटम्स खरीद के नहीं होता है, अच्छी वर्कमैनशिप भी होनी चाहिए। तो ये अच्छी क्वालिटी की मटेरियल विद अच्छी क्वालिटी की वर्कमैनशिप, ये दोनों हम यूज़ करके इतना अच्छा प्रोडक्ट हम दिला पाए लोगों को। सर, इसकी बिल्डअप क्वालिटी कैसी है? मीन्स कितने दिनों तक ये बिल्डिंग मजबूत है? ये तो अभी कभी रिडेवलपमेंट में जा नहीं पाएगा वापस, इतनी अच्छी क्वालिटी है इसकी। तो ये मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर किसी ने कोई स्ट्रक्चरल डिविएशंस या फिर स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं करेंगे तो फिर ये लाइफ लॉन्ग तक ऐसे रहेगा। तो सर, जो यहाँ पे बहुत सारे मुंबई में और भी रीडेवलपमेंट के लिए सोसाइटीज़ हैं, उनके लिए ये रोल मॉडल किस तरह से है अपनी श्रद्धा सोसाइटी? तो ये श्रद्धा सोसाइटी एक लैंडमार्क है। श्रद्धा सोसाइटी एक बहुत बड़ी क्या बोलते हैं, एक एग्जाम्पल है कि लोग देख पाए कि किस तरीके से हमने जो मुश्किलें आई, जो दिक्कतें आई, जो क्लैरिटीज़ नहीं थी रीडेवलपमेंट में, उसको क्रॉस करके हमने ये मुकाम तक पहुँचे। तो उसमें सोसाइटीज़ ये देख सकते हैं कि अगर किसी को कुछ समझना है, किसी को कुछ दिक्कतें होती है तो वो हमसे समझ सकते हैं कि किस तरीके से वो दिक्कतें क्रॉस कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी डेवलपर्स भी बहुत कम लोग हैं जो रीडेवलपमेंट कर रहे हैं आज की तारीख में, और उससे भी बहुत कम है, मेरे को लगता है कोई भी नहीं है जो नए UTCPR में OC ले चुका है और 10.10.2 के अंडर में जिसने इतना बड़ा एक डिलीवरी दिया हुआ है। मुझे नहीं लगता है और किसी ने दिया आज की तारीख में। मेरे को लगता है मैं ही फर्स्ट हूँ, क्योंकि मेरे साथ में जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने भी नहीं दे पाए, तो मैं फर्स्ट ले पाया हूँ। तो मुझे लगता है कि इसकी सारी नॉलेज मेरे पास है। तो वो हिसाब से मैं जब भी मैं कोई टेंडर में भी जाता हूँ, कोई मैं कोटेशन देता हूँ, किसी डील के बारे में बात करता हूँ, तो मैं सोसाइटी को ये आवेदन देना चाहता हूँ कि मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन से मैं आप ले लीजिए। भले काम हमको मिले या किसी और को मिले, लेकिन कभी काम स्टक नहीं होना चाहिए। नई मुंबई में हमको एक भी प्रोजेक्ट स्टक नहीं चाहिए, ताकि जो भी काम करे, जो भी डेवलपर वो प्रोजेक्ट में काम करे, वो सक्सेसफुली वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पाए। इसके लिए काफ़ी कोटेशन में और कभी जो ऑफर्स रहते हैं उसमें कुछ डिविएशंस रहते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि कितने सारे खर्चे आने वाले, कितने सारे दिक्कतें आने वाले, सबको पता नहीं होता। तो ये सब चीज़ें हैं रीडेवलपमेंट में, बट ठीक है, ये सब हमको मैनेज करने को हमें समझ लिया कैसे मैनेज करना है। इस तरीके से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं।
एंड मुझे लगता है कि आने वाले समय में रीडेवलपमेंट से काफ़ी अच्छे अच्छे लैंडमार्क बिल्डिंग्स नए लैंडमार्क लोकेशंस में आपको देखने मिलेंगे वाशी में। तो हम कह सकते हैं क्या नई मुंबई में रीडेवलपमेंट के मामले में ईवी होम्स कई स्टेप्स बहुत आगे निकल चुका है? आगे निकल चुका है, मतलब ईवी होम्स के पास आज मैक्सिमम रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स है। एंड रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की किटी में ये रीडेवलपमेंट का जो यूनिवर्स है उसमें मेरे को लगता है मेजॉरिटी स्टेक होल्डिंग मेरे पास है, और दैट इज गॉड्स ग्रेस। एंड मैं डिलीवरी भी कर पा रहा हूँ, तो वो सब ऊपर वाले की देन है कि हमें वो ताकत दी है, शक्ति दी है कि हम वो कर पाए। सर कई जगहों पे ऐसा है कि एक पूरा एरिया है, वहाँ पे जो बिल्डिंग्स हैं वो काफ़ी जर्जर अवस्था में, उनकी सोसाइटीज़ नहीं बन पाई हैं। मीन्स कोऑपरेटिव सोसाइटी बनना चाहिए, उसके बाद ही उस एरिया का रीडेवलपमेंट हो सकता है। और ऐसे में उन्हें बहुत सारी प्रशासनिक जो दिक्कतें उनको सामना करना पड़ता है, जो ऑफिसेज में जाकर के उनको धक्के खाने पड़ते हैं। ऐसे लोगों को ईवी होम्स किस तरह से मदद करेगा ताकि उनकी सोसाइटीज़ फॉर्म हो पाएँ और उसके आगे जो प्रशासनिक दिक्कतें हैं उनको सॉल्व करके वो रीडेवलपमेंट करवा सकें? देखिए, काफ़ी सोसाइटीज़ जो आज की तारीख में कुछ कुछ दिक्कतों में है, काफ़ी सोसाइटीज़ हमको अप्रोच कर रही हैं, जो लोग को हम सॉल्यूशंस ढूंढ के दे रहे हैं कि किस तरीके से वो अपना काम पूरा कर सकें। बट उसके अलावा भी बिल्डर एसोसिएशन की तरफ से भी सेमिनार्स वगैरह होते हैं, जहाँ पे वो लोगों को आवेदन करते हैं और उनको समझाते हैं, सिखाते हैं। और काफ़ी सारे पीएमसीज और काफ़ी सारे आर्किटेक्ट्स, काफ़ी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं नई मुंबई में, जो उनको अवेयरनेस देते हैं। हाँ, लेकिन ये तो पक्की है कि जिसको नॉलेज कम है वो फंस जाता है। अभी कोई डेवलपर भी होगा, अगर उसको उसके पूरी इन्फॉर्मेशन कोई आर्किटेक्ट नहीं दे पा रहा है तो ऑब्वियसली उसमें उसको थोड़ी दिक्कतें हो सकती है। तो वो दिक्कतों को पूरा करने, उसके ऊपर परे होने के लिए कोलैबोरेशन ज़रूरी है। लोग साथ में बात कर सकते हैं कि वो किस तरीके से उसको सॉल्व करें। वो भी हमारा एक ओपन डोर पॉलिसी है। कोई भी कभी भी कोई स्टक होता है कहाँ पे, तो हम उसको एज अ प्रोफेशनली वी कैन हेल्प हिम। नॉट ओनली जस्ट अगर प्रोजेक्ट अटका हुआ है तो हमको चाहिए, ऐसा नहीं। प्रोजेक्ट अटकना नहीं चाहिए, नई मुंबई का कोई भी एक प्रोजेक्ट अटकना नहीं चाहिए। उस तरीके से जो भी मेरे से वो बन पाएगा मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास काफ़ी सोसाइटीज़ आई हुई है एडवाइस के लिए, काफ़ी डेवलपर्स भी आए हैं मेरे पास एडवाइस के लिए, तो वो तो मेरा चालू ही रहता है। सर बहुत सारे बिल्डर्स हैं जो नए नए रीडेवलपमेंट के एरिया में एंटर हो रहे हैं और ऑफ़र कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा करते हैं। आपने जैसे कि यहाँ पे डेवलप करके दिखाया है, तो आपने कितना एरिया कस्टमर का पहले था और अब यहाँ पर जब बनकर तैयार हो गया है, जो आप चाबियाँ दे रहे हैं कस्टमर्स को, तो वो एक्चुअली कितना दिया आपने? एक्चुअली वो जो डिस्कशन है, वो डिस्कशन कैसा है कि जैसे जैसे टाइम जाता है तो रेट बढ़ता है, और जैसे जैसे रेट बढ़ता है तो थोड़ी थोड़ी ऑफ़र बढ़ते जाती है। और आज की तारीख में सबसे ज़्यादा ऑफ़र, अभी सबको लगता है कि इतना ऑफ़र देगा तो काम मिलेगा, तो वो हिसाब से ऑफ़र भी बड़ा बड़ा आता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि एक रेप्यूटेड डेवलपर जो डिलीवरी देता है, जिसका एक क्वालिटी का एक एश्योरेंस है, वो डेवलपर का एक बेंचमार्क होता है। तो वो जो बेंचमार्क के जो डेवलपर्स होते हैं, उनके जो ऑफर्स के बीच में वेरिएशन 1 to 2% का ही वेरिएशन होता है। तो 1 to 1.5 to 2% के वेरिएशन के बीच में उनका ऑफर रहेगा। अगर ऑफर में 5 से 10% का वेरिएशन है तो समझ लीजिए कि कुछ तो गलत है, किधर ना किधर कुछ प्रॉब्लम हुआ है। तो वो हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि ऑफर आपको सिलेक्शन वो हिसाब से करना पड़ेगा। थोड़ी हल्की 1 to 2% वेरिएशन में अगर ऑफर्स आते हैं तो मतलब समझ सकते हैं कि ये जो है जेन्युइन लोग हैं, इनके पास इन्होंने पूरी स्टडी की हुई है, उनके पास पूरी क्लैरिटी है, कॉस्टिंग की पूरी क्लैरिटी है। मेन चीज़ क्या है, कॉस्टिंग की। जब हम एक सोसाइटी लेते हैं तो उसके बाद वो सोसाइटी 1 रुपया नहीं डलती है, मैंने पूरा खर्चा हमको करना है। बट बाकी लोग क्या करते हैं कि वो लोग जाते हैं, वो लोग बोलते हैं अरे वो ये मैंने पकड़ा नहीं था, वो मैंने पकड़ा नहीं था, तो ये आपका है, ये मेरा है, मेरा स्कोप अलग है, आपका स्कोप अलग है। ये सब दिक्कतें बाद में चालू होती है। हमारे केस में हम पहले से पूरा कॉस्ट अज्यूम कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, ताकि कल जाके हम सोसाइटी को नहीं बोले ये मैंने नहीं पकड़ा था, वो मेरा कॉस्ट में नहीं है, वो मेरा ये नहीं। तो ये अलग अलग तरीका है लोगों का काम करने का। तो हमारा ईवी होम्स का काम करने का तरीका थोड़ा अलग है, और ईवी होम्स में हम सबको एक परिवार जैसा समझ लेते हैं। तो हमारा परिवार है ये, श्रद्धा सोसाइटी हमारा पहला परिवार है, अवनी सोसाइटी हमारा परिवार है। उसी तरीके से बाकी जितने भी सोसाइटीज़ हैं हमने लिए हुए, वो सब हमारे परिवार का हिस्सा है। और हमारी जो टीम है वो भी एक परिवार का हिस्सा है, जो काम करती है साथ में, और ये प्रोडक्ट्स को हम ख़त्म कर पाते हैं टाइम पे। सर अभी यहाँ पर तो आप घर देने जा रहे हैं, बाजू में जो सेल बिल्डिंग है उसका काम किस तरह से चल रहा है, और वहाँ पर जो कस्टमर्स आप ख़रीदना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ का जो व्यू है बहुत शानदार है, हमने खुद देखा यहाँ पर जो ऊपर जाके जो एरिया दिखता है, बिल्डअप क्वालिटी बहुत अच्छी है, आपने बहुत शानदार रूम्स डेवलप किए हैं। तो जो ख़रीदार हैं उनको क्या आश्वासन देना चाहेंगे?
नहीं, खरीदार के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। हमने जो बनाई है तो हमने ये मन में रखा है कि हम जो रिहैब बिल्डिंग है उनको सबसे पहले हम उनको वो इम्पोर्टेंस देवे, प्रायोरिटी देवे, क्योंकि क्या होता है कि दे आर द लैंडलॉर्ड्स एंड उन्होंने हमको ये प्रोजेक्ट दिया है और उसके वजह से हम ये प्रोजेक्ट कर पाए। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंस प्रायोरिटी है सोसाइटी का, और सोसाइटी को सबसे बेस्ट व्यू है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे राइट स्ट्रेट एंड बैक साइड जो दो व्यू है, दोनों साइड में सी व्यू है उनको, एंड प्लस अगर आप देखेंगे आगे कुछ नहीं आने वाला ज़िंदगी भर तक, क्योंकि पूरे रो हाउसेस है, पीछे गार्डन है, तो उधर भी पूरा ओपन है, एंड लेफ्ट एंड राइट जो है वो डेड वॉल्स है। और मेरी जो बिल्डिंग है वो साइड में, जिसके सामने भी और भी सोसाइटीज़ है और भी बिल्डिंग्स आ सकती है, लेकिन प्रायोरिटी वाज गिवन टू द सोसाइटी, और उन्होंने ही सेलेक्ट किया। मतलब हम ऑप्शन देते हैं कि भाई ये लेआउट है, ये लेआउट आप सैंक्शन करो, तो लेआउट में अगर वो बोलते नहीं हमको यहाँ पे चाहिए तो हम वहाँ पे देंगे। उनकी प्रायोरिटी फर्स्ट, उनकी प्रायोरिटी सेट हो जाती है, फिर हमारा डिज़ाइन हम चालू करते हैं। और दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों में भी सेम डिज़ाइंस है, डिज़ाइन में या क्वालिटी में। अगर यहाँ पे M40 का क्यूबिक मीटर का M40 का कंक्रीट यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे भी M40 का ही क्यूबिक कंक्रीट यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे जो स्टील का जो हम यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे वही स्टील यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे जो टाइल यूज़ कर रहे हैं तो वही कंपनी का टाइल वहाँ पे भी यूज़ कर रहे हैं। देयर इज़ नो डिविएशन डिफरेंस। यहाँ पे जॉनसन का लिफ्ट है, वहाँ पे भी जॉनसन का लिफ्ट है, या फिर ओटिस का लिफ्ट है तो ओटिस का लिफ्ट है। देयर इज़ नो डिफरेंस। तो बट एट द सेम टाइम हम अपग्रेड कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग हमारे ओल्ड सोसाइटीज़ को भी अपग्रेड कर रहे हैं, ताकि उनको भी ऐसा लगे कि हाँ उनका भी घर बहुत बढ़िया बने। और मैं खुद ही भावुक हो गया एकदम, मैं सब देख के कि उनको इतना अच्छा लगा हमारा कॉन्सेप्ट और इतनी अच्छी तरीके से उन्होंने एक्सेप्ट किया इस चीज़ को। मैं श्रद्धा सोसाइटी को सैल्यूट करता हूँ, इतना कॉन्फिडेंस और इतना भरोसा रखा उन्होंने हमारे ऊपर, और हम वही भरोसे के वजह से, देखो ये मैं बता दूँ, ये पूरा भरोसे का गेम है। मेरे को मेरे भगवान पे भरोसा है, मेरे को मेरे टीम में भरोसा है, और मेरे को मेरे फैमिली पे भरोसा है। तो मेरी फैमिली है श्रद्धा सोसाइटी से लेकर सारी सोसाइटी जो मैंने लिया है, और उनका एक भरोसे की वजह से हम सक्सेस पे जाते हैं। उसमें कुछ अड़चन भी आती है तो भी सक्सेस हो जाता है। तो अनेक अड़चनों को पार करके ईवी होम्स ने श्रद्धा सोसाइटी का ये जो इमारत है वो खड़ी कर दिया है। साल 2020 में जब इसके रीडेवलपमेंट की चर्चा शुरू हुई थी तो यहाँ पर कई लोग इस तरह के बातें कर रहे थे कि ये पूरा ही नहीं हो सकता है, ऐसे काम हो ही नहीं सकते हैं, और लोगों को काफ़ी विरोध का सामना भी करना पड़ा। किंतु आज ये इमारत आपके सामने बनकर खड़ी है और इसको ओसी भी मिल गया है। जल्दी यहाँ पर लोग आने शुरू हो जाएंगे। जर्नलिस्ट राहुल कदम के साथ मैं पुरुषोत्तम गुनेजा, आवाज टुडे, नई मुंबई। अगर आप मुंबई मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं और पुनर्विकास प्रोजेक्ट में किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना कर रहे हैं तो ईवी होम्स की एक्सपर्टीज का फायदा उठा सकते हैं।